हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर में आज शुरुआत करेंगे। हम लोग ट्यूमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है ट्यूमर्स का। देखो सबसे पहले वर्ड पे बात करेंगे हम लोग ट्यूमर। ट्यूमर का जो दूसरा नेम है उसको हम कहते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म देखो आप यहाँ पर, मैं इस वर्ड को अगर स्प्लिट करूँ, देखो यहाँ पर तो नियो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है न्यू, समथिंग न्यू, और प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ। तो नियोप्लाज्म का बेसिक मीनिंग हो गया न्यू ग्रोथ। तो नियोप्लाजिया ये जो वर्ड है, ये वर्ड यूज होता है ट्यूमर्स के लिए। तो इसमें नॉर्मली अगर हम हमारे सेल्स की बात करें, किसी भी सेल्स की बात करें, तो वो एक प्रॉपर तरीके से डिवीजन शो करते हैं और उनका ये जो तरीका होगा वो बिल्कुल नॉर्मल, रेगुलेटेड और एक कंट्रोल्ड वे में रहता है। अगर किन्हीं सेल्स का जो डिवीजन का जो नॉर्मल डिवीजन रेट जो है वो डिस्टर्ब होके उसका डिवीजन रेट बढ़ जाए, वो फटाफट डिवाइड करने लगे, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर। उसकी वजह से जो कंप्लीट मास बन जाएगा बहुत सारे सेल्स का, उसको हम कहेंगे ट्यूमर। डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एबनॉर्मल, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है। अनरेगुलेटेड, क्योंकि इनका डिवीजन को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होता। नॉर्मल अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन इज ऑलवेज अ रेगुलेटेड प्रोसेस, और इसमें टीलोमियर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने डीएनए में पढ़ा होगा कि डीएनए के जो एंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीलोमियर, और एक टीलोमियर का लेंथ डिसाइड करता है कि अब वो सेल कितनी बार और डिवाइड कर सकता है। ऊपर आई बटन में आपके देखिए, उसमें एक टीलोमियर का वीडियो दिख रहा होगा आपको, वो वीडियो ज़रूर देखो। उससे आपके टीलोमियर और कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की है। तो अनरेगुलेटेड तरीका है, अनकंट्रोल्ड क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ पाता, और अनकोऑर्डिनेटेड। अनकोऑर्डिनेटेड मतलब क्या हो गया, जो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया उसको हम कहते हैं अनकोऑर्डिनेटेड। तो इस तरह की ग्रोथ ऑफ सेल्स रिजल्ट बनाती है ट्यूमर का। अब नियोप्लास्टिक सेल्स हम वर्ड किसके लिए यूज़ करें, ट्यूमर सेल्स के लिए। तो ट्यूमर सेल्स अपना कंट्रोल लूज कर देती है और जो रेप्लिकेशन का जो रेगुलेशन है उसको भी लूज कर देती है, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल टिश्यू मास बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर या नियोप्लाज्म। अब इस फिगर में देखो आप किस तरह से एक सेल से दो सेल, 2 से 4 और 4 से 8 कितनी फास्ट स्पीड से अनकंट्रोल तरीके से हो रहा है। तो दिस इज हाउ अ ट्यूमर इज फॉर्म्ड। अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं मैं ट्यूमर की, तो वो डेफिनेशन ये है कि ट्यूमर इज अ मास ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू का वो मास विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल, एक्सेसिव यानी ज़्यादा, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब जिसको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, वो खुद से ही अपने आप चलता है, एंड पर्पजलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। क्या वर्ड यूज़ किया हमने, पर्पजलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। पर्पजलेस क्यों बोला, क्योंकि ये जो सेल डिवीजन हो रहा है इसका कोई बेसिक पर्पज नहीं है। नॉर्मली जब सेल डिवाइड होता है तो किसी पर्पज के लिए डिवाइड होता है, बट यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन या डुप्लीकेशन होगा, सेल्स का डिवीजन होगा, वो बिल्कुल पर्पजलेस होता है। इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ स्टिमुलस फॉर ग्रोथ विच कॉज्ड इट। मतलब देखो सेल डिवीजन के लिए स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुला आता है तभी सेल डिवाइड होता है। तो ट्यूमर में क्या होता है कि जो स्टिमुलस आ रहा है सेल डिवीजन का, अगर आप उस स्टिमुलस को रोक भी दो तो भी वो आप डिवीजन नहीं रोक पाते, उसी को आप कहते हो ट्यूमर। सीजेशन का मतलब होता है रोकना, यानी आपने क्या किया, स्टिमुलस रोक दिया लेकिन जो डिवीजन है सेल्स का वो नहीं रुका, उसकी वजह से वो सारे सेल्स मिलकर जो टिश्यू बना देते हैं उसके हम कहते हैं ट्यूमर। इस फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर है ये, इसमें हम लोग ने नॉर्मल सेल्स की बात की है कि किस तरह से नॉर्मल सेल्स प्रॉपर्ली डिवाइड होकर एक प्रॉपर अरेंजमेंट शो करते हैं, लेकिन यही सेल्स जब ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं तो वो अपना नॉर्मल अरेंजमेंट लूज कर देते हैं। अब आप ये जो नए सेल्स बने ट्यूमर सेल्स, आप देखो इन ट्यूमर सेल्स का जो शेप है वो अपने पुराने सेल्स के साथ में इतना अच्छे से मैच नहीं करता और प्रॉपर तरीके से उनका अरेंजमेंट नहीं होता। तो बस यही जो एक टिश्यू बन गया है, एक मास ऑफ सेल बन गया है, इसी मास ऑफ सेल का हमने नाम रखा है यहाँ पर ट्यूमर। तो दिस इज ट्यूमर। ट्यूमर बेसिकली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, क्या होता है ना, एक स्वेलिंग या छोटी सी गांठ, किसी गांठ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ट्यूमर, तो वहीं से हमने ये वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट चलते हैं टर्म पे जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ट्यूमर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑन्कोलॉजी क्या होगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो ट्यूमर और नियोप्लाज्म की स्टडी जिसमें करते हैं उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को बोलते हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट रहता है, तो वहाँ से वर्ड लिया हमने ऑन्कोलॉजी। चलिए फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको समझने के लिए देखो, ये मेरे सामने मैंने 5 सेल्स ड्रॉ किए
और ये सेल्स आपस में एक प्रॉपर कांटेक्ट बनाकर बैठे हैं। जब ये सेल्स, सारे सेल्स एक नॉर्मल कांटेक्ट शो करते हैं आसपास के सेल्स के साथ में, तो इन कांटेक्ट की वजह से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब नाम देखो, यहाँ पे नाम क्या रखा मैंने जीन का, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ट्यूमर से रिलेटेड जितने भी दूसरे जीन्स हैं उन सब जीन्स की स्टडी हमने अलग वीडियो में की है, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। फिलहाल देखो, कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। सप्रेसर मतलब रोकना, कम करना। तो ऐसे जीन जिनके एक्टिवेशन से ट्यूमर कम हो जाए, ट्यूमर कम होता हो या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कम होता हो, यानी बेसिकली ट्यूमर इनहिबिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो जब सेल्स प्रॉपर कांटेक्ट शो करते हैं तब इनमें एक्टिवेट रहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर का फॉर्मेशन रोकते हैं। तो अब इसकी वजह से जो सेल का डिवीजन होगा तो वो एक प्रॉपर रेगुलेटेड तरीके से होता है। इसके कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट में जब सेल्स अपना कांटेक्ट लूज कर देते हैं तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि ये सारे सेल्स अब बिकॉज इनका कांटेक्ट खत्म हो गया एक दूसरे के साथ में, तो अब इनका जो डिवीजन है वो एक अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब क्या हो गया, तो वर्ड पे जाऊँ अगर मैं कांटेक्ट इनहिबिशन के, तो देखो यहाँ पर कांटेक्ट की वजह से इनहिबिट होना, क्या इनहिबिट होना, ट्यूमर। तो कांटेक्ट ट्यूमर्स को इनहिबिट करता है। तो द कांटेक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स कांटेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर कंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब कि ये हो गया कि कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर सेल का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकता है। कैंसर सेल्स की बात करूँ तो कैंसर सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, वो ये प्रॉपर्टी खो देते हैं और उसकी वजह से ये एक अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड तरीके से डिवाइड करते हैं। चलिए फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्यूमर, यानी ट्यूमर कितने अलग अलग टाइप के होते हैं वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं यहाँ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं यहाँ पर। अभी देखो, ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ध्यान से सुनना, जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैंसर्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैंसर। तो जब मैं बात करूँगा कैंसर की तो मैं बात कर रहा हूँ मैलिग्नेंट ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर को आप कैंसर नहीं कहते। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सभी ट्यूमर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब जितने भी कैंसर हैं, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक तरह की ट्यूमर है, लेकिन जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसर नहीं होते। ऑल कैंसर्स आर ट्यूमर्स बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर्स। तो कौन से ट्यूमर्स कैंसर्स नहीं है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होते। तो मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर हम लोग कैंसर को कहते हैं। फिगर में समझाता हूँ मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस। देखो, जो सबसे मेन डिफरेंस है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, वो देखो सबसे पहला डिफरेंस है ये कि बिनाइन ट्यूमर जो रहता है आपका वो एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो गया कि आप ये एक प्रॉपर शेप लेके बैठा है। आप देखो यहाँ पर प्रॉपर आप डिमार्केट कर सकते हो यहाँ पर कि इस सर्कल के अंदर ट्यूमर सेल्स है और सर्कल के बाहर नॉर्मल सेल्स हैं। तो इनका एक प्रॉपर डिमार्केशन रहता है टिश्यूज़ और इनके बीच में। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं बता सकते कि मैलिग्नेंसी वाले सेल्स कौन से हैं और नॉर्मल सेल्स कौन से हैं। आई मीन जस्ट टिश्यू को देखकर ये बताना बहुत मुश्किल हो पाता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिनाइन ट्यूमर एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर वेल सर्कमस्क्राइब्ड नहीं रहते। इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर रहती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर शेप में ही आगे जो है वो ग्रोथ कर रहा है। मैलिग्नेंसी का कोई शेप नहीं होता, जबकि बिनाइन ट्यूमर एक प्रॉपर शेप शो करते हैं। देखिए, ग्रोथ की बात करूं तो बिनाइन ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते हैं और वहीं रहते हैं जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। जैसे समझो इस टिश्यू में यहाँ से बिनाइन ट्यूमर की शुरुआत हुई है, तो ये बिनाइन ट्यूमर यहीं पे धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन मैलिग्नेंसी में ऐसा नहीं होता। मैलिग्नेंसी सबसे पहली बात तो रैपिडली ग्रो करती है, बहुत फटाफट ग्रो करती है। और उसके साथ साथ में ये ब्लड और लिम्फ के अंदर अगर ये मैलिग्नेंट सेल्स या कैंसर सेल्स पहुँच गए तो उस ब्लड और लिम्फ के साथ में वो उसके साथ फ्लो होकर दूसरी साइड पर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर भी कैंसर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कैंसर को हम कहते हैं सेकेंडरी कैंसर्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कैंसर्स। यानी सेकेंडरी कैंसर्स वो कैंसर्स है जिनका जो ओरिजिन साइट है वो अलग है, लेकिन अपने ओरिजिन साइट से निकलकर ब्लड और लिम्फ की हेल्प से वो किसी दूसरी जगह पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सेकेंडरी कैंसर का फॉर्मेशन किया। और ये
ये प्रोसेस जिससे कैंसर एक साइड से दूसरी साइड तक स्प्रेड होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या वर्ड यूज करें? मेटास्टेसिस। तो ध्यान रखना है, मैलिग्नेंसी रैपिडली ग्रो करती है, बिनाइन ट्यूमर बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं और जहाँ पे उनका ओरिजिन है वो वहीं रुक जाएंगे, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो स्प्रेड हो जाते हैं। सराउंडिंग टिश्यू की बात करें तो देखो, बिनाइन ट्यूमर के अंदर जो सराउंडिंग टिश्यू कंप्रेस्ड रहता है, कंप्रेस्ड रहता है इसका मतलब क्या हो गया, जैसे पर्टिकुलर मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कोई बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा तो उसके आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को वो कंप्रेस करेगा बिनाइन ट्यूमर। जबकि मैलिग्नेंसी की मैं अगर बात करूँ तो मैलिग्नेंसी उसको कंप्रेस नहीं करके उसके अंदर इन्वेड कर जाएगी, यानी उसके अंदर ही एंटर कर जाती है, वो पर्टिकुलर उस एरिया में नहीं रहेगी। जबकि बिनाइन ट्यूमर में वो सराउंडिंग टिश्यू के अंदर नहीं जाती, बस सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को वो कंप्रेस कर देती है। बाउंड्रीज की मैं बात करूँ तो बिनाइन ट्यूमर में हमने कहा था कि बहुत अच्छा कैप्सुलेटेड रहता है, मतलब कि कैप्सूल जैसा आपको उसकी बाउंड्री देखने को मिल जाएगी, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल इरेगुलर टाइप की उनकी ग्रोथ होती है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करें तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिनाइन ट्यूमर के जो ट्यूमर सेल्स है वो अपने ओरिजिनल सेल्स, मतलब जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उसके जैसे एटलीस्ट रिजेंबल करते हैं। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स का बिनाइन ट्यूमर है तो वो एटलीस्ट एपिथेलियल सेल्स जैसा दिखाई देगा, लेकिन मैलिग्नेंसी में जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, यानी जो कैंसर के सेल्स हैं, वो अपने ओरिजिन टिश्यू से इतना ज़्यादा रिसेम्बलेंस नहीं रखते। तो ये मेन डिफरेंसेस है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। और सबसे मेन डिफरेंसेस है मेटास्टेसिस का, कि बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसाइज नहीं करते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसाइज करके सेकेंडरी कैंसर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टाइप का ट्यूमर ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। बिनाइन ट्यूमर ऑब्वियसली लो स्केल डैमेज कॉज करता है, कम डैमेज कॉज करेगा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है और इवन कैंसर्स कैन लीड टू डेथ। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और ये लाइन जो हमने थोड़ी देर पहले स्टडी की थी कि एवरी कैंसर इज ट्यूमर बट एवरी ट्यूमर इज नॉट कैंसर। तो आई होप आपको एक बिनाइन ट्यूमर और एक कैंसर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है, तो आप ये भी बता सकते हो कि ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक बिनाइन ट्यूमर है और दूसरा वाला जो टाइप है वो है कैंसर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट चलते हम लोग बात करते हैं मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या कहते प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंसर सेल्स सर्कुलेटिंग ब्लड या लिम्फ के द्वारा बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर जाकर सेकेंडरी कैंसर का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो दो सिंगल वर्ड में कि इट इज़ डिस्टेंट स्प्रेड, यानी ये दूसरी जगह में जाकर स्प्रेड होना वाला जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। इसकी वजह से कैंसर्स की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी साइट पे जाके ग्रोथ करने को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इस फिगर के थ्रू मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने प्राइमरी ट्यूमर कैंसर शो कर रखा है हमने यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर क्यों बोला, क्योंकि ये ओरिजिनल ट्यूमर है जो सबसे पहले बना था। सेकेंडरी ट्यूमर किसको बोलेंगे, जो इससे मेटास्टेसाइज होकर बनेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर या मेटास्टेटिक ट्यूमर। अब ये प्राइमरी ट्यूमर के सेल्स ब्लड में आ गए, ब्लड में आने के बाद में ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच गए, किसी दूसरी जगह पर पहुँच गए। जैसे समझो कि यहाँ पर ये सेल यहाँ पर पहुँचकर कहाँ पे लॉज हो गए, अपने आप को ये लीवर में आकर लॉज हो गए। ये लीवर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ शो कर रखा है और लीवर में अब इन्होंने कैंसर का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसे कैंसर को हम कहते हैं सेकेंडरी कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब के में हमने इसलिए शो कर रखी है आपको ये बताने के लिए कि ऐसे पर्सन का ब्लड टेस्ट करके हम ऐसे ट्यूमर सेल्स की पहचान कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए कि उस पर्सन को ट्यूमर है या नहीं है। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब शो कर रखी है। अब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री साइंस है तो एक्सेप्शंस तो होंगे। ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज एक्सेप्ट, यानी ऐसे दो ट्यूमर्स जो मैलिग्नेंट हैं लेकिन कभी भी मेटास्टेसिस शो नहीं करते, और उनके एग्जांपल्स है। सबसे पहला एग्जांपल है ग्लायोमास ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है स्किन का बेजल सेल कार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं बीसीसी। तो स्किन का बीसीसी और सीएनएस का ग्लायोमा ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है जो मेटास्टेसिस शो नहीं करते। ये बीसीसी स्किन का फिगर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस स्टे कनेक्टेड, बहुत जल्द हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।